देश में कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। 2015 से 2019 के बीच 7 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुल मामलों में आधे से ज्यादा मामले महिलाओं में सामने आए हैं, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो पुरुषों में ज्यादा है। यानी कि कैंसर ज्यादा महिलाओं को हो रहा है, लेकिन गंभीर तरह के कैंसर पुरुषों को हो रहे हैं। और यही नहीं, ओरल कैंसर भी देश में तेजी से बढ़ रहा है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम भारत में कैंसर पर अब तक की सबसे बड़ी स्टडीज में से एक इस ताज़ा अध्ययन का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि अलग अलग जो रजिस्ट्रीज का डेटा लेकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, ये कैंसर की कौन सी तस्वीर भारत में बता रही है। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। भारत में कैंसर पर अब तक की सबसे बड़ी स्टडी सामने आई है। नई स्टडी कई मायनों में बेहद चौंका देने वाली है। नई स्टडी के मुताबिक देश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर की 43 कैंसर रजिस्ट्री से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 19 के बीच करीब 7,08,000 कैंसर केस सामने आए और करीब 2,06,000 लोगों की मौत हुई। ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो 2024 में देश में करीब 15,60,000 नए केसेस सामने आए और 8,74,000 लोगों की इसमें मौत हुई। यही नहीं, भारत में कैंसर का लाइफ टाइम रिस्क 11% है, यानी 100 में से 11 लोग कैंसर की चपेट में आते हैं। इस रिपोर्ट में चौंका देने वाली बात यह है कि कैंसर के कुल मामलों में 51.1% महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं, यानी कैंसर के शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। लेकिन मौतों के आंकड़ों की अगर बात करें तो ये आंकड़ा सिर्फ 45% है। ICMR के मुताबिक इसकी वजह यह है कि महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की पहचान जल्दी हो जाती है और इलाज भी जल्दी शुरू हो जाता है। महिलाओं में कैंसर के 40% केस इन्हीं 2 बीमारियों से जुड़े होते हैं। वहीं पुरुषों में फेफड़ों और पेट का कैंसर ज्यादा होता है, जो देर से पकड़ में आता है और इलाज मुश्किल होता है। एम्स के डॉक्टर अभिषेक शंकर कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में महिलाएं खुद भी गांठ महसूस कर सकती हैं, लेकिन फेफड़ों के कैंसर में ऐसे लक्षण नहीं होते। यही नहीं, देश में ओरल कैंसर के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये अब पुरुषों में सबसे आम कैंसर बन चुका है। यानी ओरल कैंसर के केस फेफड़ों के कैंसर से भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसा तब है जब तंबाकू का इस्तेमाल घटा है। ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे के मुताबिक 2009-10 में 34.6% लोग तंबाकू लेते थे, जो 2016-17 में घटकर 28.6% रह गया। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की वजह क्या है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तंबाकू का असर देर से दिखता है, साथ ही शराब भी बड़ा रिस्क फैक्टर है। डॉक्टरों के मुताबिक शराब 7 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ाती है, जिनमें ओरल, गले, पेट, कोलन कैंसर शामिल है। अगर शराब और तंबाकू दोनों का इस्तेमाल हो तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ब्रेस्ट कैंसर अकेले 30% केस का जिम्मेदार है और इसे स्क्रीनिंग से जल्दी पकड़ा जा सकता है। वहीं सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए HPV वैक्सीन और स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है। WHO के मुताबिक 30% से 50% कैंसर रोके जा सकते हैं अगर लोग रिस्क फैक्टर से बचे, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी अपनाएं। जल्द पहचान और सही इलाज से कई कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आज के खास मेहमानों का रुख करते हैं। स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर रमाकांत देशपांडे का, जो कि डायरेक्टर हैं एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के। बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सर, डॉक्टर देशपांडे। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे सामने हैं, जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान कुमार आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत कौर, सीनियर डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर कौर, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो पे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर देशपांडे आपसे ही कर रहा हूँ सर। काफ़ी वृहद ये स्टडी है और काफ़ी चिंताजनक इसमें बातें सामने आ रही हैं। ओरल कैंसर का लगातार जो पुरुषों में तेज़ी से बढ़ोतरी है, वो एक चिंता का विषय है। और तंबाकू में गिरावट के बावजूद ये जो कैंसर की दरों का बढ़ना आ रहा है और ये मृत्यु दर का बड़ा कारण बन रहा है। सबसे पहले इसी के साथ मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा सर, इस रिपोर्ट के हवाले से कितना अलार्मिंग है ये?
देखिए, प्रमाण जो है कैंसर का ये बढ़ता आ रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है। हर साल अगर आप नंबर देखते जाएंगे तो आज पिछले 2024 में करीब 15.5 लाख लोगों को कैंसर की लागत हुई थी। और ये अगर आप 10 साल पहले अगर देखेंगे तो ये बहुत ही, इसे करीब करीब 10 लाख लोगों में कैंसर हुआ था। यही अगर आप प्रमाण आगे लेके जाएंगे तो 25 लाख तक अगले 10-15 साल में वो ये प्रमाण बढ़ता जाएगा। तो ये रोग जो बढ़ता है ये स्ट्रेस है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, अपने हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो हैबिट्स है, और जो एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूशन है, ये सबसे ज़्यादा कारण इसके होते हैं। तो इसके लिए कैंसर का जो प्रमाण जो हम देखते हैं ये बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। और इसमें सारी जो ऑब्जर्वेशंस इन्होंने करी है, ये स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। और इसके कारण के जो इन्होंने जो एनालिसिस जो किया है उससे समझ में आता है कि अपनी हैबिट्स जो है वो करीब करीब 10 में से 3 लोगों को जो कैंसर होता है ये हमारी हैबिट्स के कारण होता है, ये तंबाकू का कारण होता है। अगर तंबाकू बंद कर दें तो हो सकता है कि ये 10 में से 3 कैंसर निकल ही जाएंगे, प्रमाण उतना कम हो जाएगा। और तंबाकू से सिर्फ कैंसर ही नहीं है, बहुत सारी बीमारियां होती है, उसका प्रमाण भी कम होता जाएगा। तो ये स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इन्होंने एक जैसे कि पुरुषों में और स्त्रियों में जो मुख्य जो डिफरेंस है इन्होंने जो बताया है कि जब आप ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो स्त्रियों में जो कैंसर होते हैं तो 22 से 55 डिग्री के जो कैंसर है ये प्रमाण जो है वो स्त्रियों में ज़्यादा होता है। लेकिन मृत दर जो है, जो मॉर्टेलिटी रेट जो है ये पुरुषों में ज़्यादा है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक क्या है कि पुरुष ज़्यादा एज के होते हैं, जब पहला डायग्नोसिस होता है, एडवांस स्टेज के होते हैं, इनकी आदतें थोड़ी एग्रेसिव होती है, थोड़ी हाई रिस्क वाली होती है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह जो आदतें होती है इनमें ज़्यादा होती है। इनमें कोमॉर्बिडिटी जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिससे मॉर्टेलिटी ज़्यादा जल्दी हो सकती है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ये पुरुषों में ज़्यादा होता है। और हो सकता है कि स्त्रियों में जो हार्मोन्स होता है, जो ईस्ट्रोजन है, ये भी थोड़ा प्रोटेक्टिव हो सकता है। इसके लिए मृत्यु दर जो है स्त्रियों में कम नज़र आता है और पुरुषों में ज़्यादा नज़र आता है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर अंशुमान, आप तो बहुत अरसे से डेटा को एनालाइज करते आए हैं। इन डेटास को आप कैसे देख रहे हैं? और साथ ही साथ में एक और जो कि रिटन रिप्लाई था लोकसभा में, जो केंद्रीय मंत्री हैं जाधव साहब, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा ही चिंताकारी मुझे लगता है, जिसके अनुसार उनका अपना जो डेटा के आधार पर उनका जो आकलन है वो 8.2 लाख पेशेंट्स, 8,20,000 पेशेंट्स आर एस्टिमेटेड टू हैव डाइड ऑफ कैंसर इन 2023 एंड दिस इज हाईएस्ट सिंस 2019। ये डेटा सर कितना चिंताजनक है और कारण आपको क्या क्या लग रहे हैं सर? डॉक्टर अंशुमान, आप म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट हो जाइए। जी क्षमा चाहता हूँ जी। दीपक भाई, आंकड़े को उठाकर देखें तो कब से ये बात हम लोगों ने चर्चा पे कई प्रोग्राम में भी किया है कि 2025 में इंडिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर। विश्व की कैंसर राजधानी भारत को डिक्लेयर कर देना चाहिए। आज स्थिति वहीं आके खड़े हैं हम। जो आंकड़े की बात आपने कही, सदन में डिस्कस हुआ है, वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, अभी भी अंडर रिपोर्टिंग है। भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पे कैंसर केसेस रिपोर्ट होकर हमारे आईसीएमआर की सेंट्रल कैंसर रजिस्ट्री में आ ही नहीं रही है। जो प्रेजेंट आंकड़ा दिखा रहा है, महिलाओं में स्तन कैंसर, सर्विकल कैंसर और ओवरी का कैंसर मिला दे तो 51% कैंसर यही है टोटल कैंसर केसेज के। और पुरुषों में भी स्तन कैंसर होता है लेकिन इसकी तादाद कम है। अब ये कैंसर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े, जबकि महिलाओं में कैंसर से प्रतिरोधक क्षमता न बनने दे और बनने के बाद रिकवरी की क्षमता पुरुषों से बेहतर है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ट्यूमर सप्रेसर जीन कैरी करता है, जो महिलाओं में 2 हैं, पुरुषों में 1 है। इन सारे चीजों को होने के बावजूद अगर मैं कहूं सच्चाई के साथ कि जितने कैंसर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कैंसर कम हो रहे हैं और कम रिपोर्टिंग हो रही है। एक्चुअली कैंसर केसेस ज्यादा होने चाहिए और हो रहे हैं।
जिसके पीछे की वजह डॉक्टर देश पांडे ने क्लियरली कहा, फूड एडल्ट्रेशन, वायु प्रदूषण से लेके सारी चीजें, जीवन शैली हमारी आ चुकी। अगर एक लाइन में कहें तो कैंसर बाजार में बिक रहा है, हर रोज हम खरीद के घर तक लाते हैं। बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसको लड़के हमें कैंसर से बचाता रहता है। इसलिए ये आश्चर्य पब्लिक के लिए जरूर है, हम लोग को आश्चर्य इसलिए लग रहा है कि इस पर रोकथाम के लिए कोई भी बुनियादी कदम हम नहीं उठा पा रहे हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ अस्पताल खोलने से केसेस कम नहीं होंगे, प्रिवेंशन पे काम करके अब ब्रेक लगाने की जरूरत आ चुकी है और पहले से लगना चाहिए था। अदरवाइज हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतने केसेस को हैंडल नहीं कर पाएगा, ये सच्चाई है। एब्सोल्युटली। और अगर 15 लाख केसेस अगर 2023 में आ रहे हैं और उनमें से 8.2 लाख एस्टिमेट ये है कि वो उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो ये आंकड़ा अनुपात में अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा थोड़ा सा चिंता पैदा करता है, क्योंकि हम लगातार कहते आए हैं और आज भी कहते हैं और पूर्व में भी कहते आए हैं कि अब वो दिन गए जब हम कहते थे कि साहब कैंसर जानलेवा है, कैंसर किसी को हो भी गया तो भी उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन 15 लाख लोगों में से अगर 8.2 लाख लोगों की मृत्यु हो जा रही है 2023 के एस्टिमेट्स में, तो ये मृत्यु का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा लगता है। इस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन एक जो अच्छी राहतकारी संकेत आए हैं वो महिलाओं के संदर्भ में आए हैं। डॉक्टर नवनीत कौर, महिलाओं में मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम है और ब्रेस्ट और सर्वाइवल कैंसर की स्क्रीनिंग बढ़ी है, ये रिपोर्ट ये कहती है। और कैंसर के मामलों का अब रजिस्ट्री के साथ एक नेशनल लेवल पर विश्लेषण भी हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। बट बीमारी का होना एक महिला की ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर देता है। तो ये महिलाओं में जो ज़्यादा कैंसर के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं मैम, ये कितना अलार्मिंग है और ये डेटा से आपका एनालिसिस क्या निकल रहा है? देखिए, फीमेल्स में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है, ब्रेस्ट कैंसर का खास तौर से। पहले हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर ज्यादा हुआ करता था, लेकिन ये ट्रेंड जो है पिछले 2-3 डिकेड्स में रिवर्स हुआ और उसके बाद से ब्रेस्ट कैंसर के ही केसेस जो हैं अब ज्यादा आ रहे हैं। और जो उसका अलार्मिंग पार्ट ये भी कहूंगी कि जो यंग पेशेंट्स हैं, जो पहले जिनको हम सोचते भी नहीं थे कि उनमें कैंसर होगा, 30s में 40s में, अब उन महिलाओं को भी कैंसर का डायग्नोसिस बन रहा है। तो कैंसर के केसेस बढ़े हैं, उसकी वजह हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी उतना ही एप्लीकेबल है, कि जिस तरह से हमारे लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, जिस तरह का खाना हम खाते हैं वो ज़्यादा प्रोसेस फूड्स है। उसके अलावा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत कंटामिनेट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्सिनोजेंस जो हैं वो हमारी फूड चेन के हिस्से बन गए हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे एनवायरनमेंट को धीमे धीमे इतना खराब बना रही हैं एक तरह से, कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कैंसर लिटरली अपने खाने में, पीने की चीज़ों में खरीद के घर ला रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, और हमारी बॉडी उसको फाइट करने की कोशिश कर रही है, और उस बॉडी के डिफेंस को भी हम कम करे जा रहे हैं बाय अडॉप्टिंग दीज थिंग्स, कि हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी सारा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठ के करने की ज़्यादातर लोगों की हो गई है, और हर तरह का क्विक फूड, प्रोसेस फूड। और नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा जो चेंज हुआ है अल्कोहल कंजप्शन का, इवन स्मोकिंग, वो लड़कियों और लेडीज़ में भी काफ़ी बढ़ा है। उसके अलावा आई थिंक एक और चीज़ जो आई है वो जिस तरह का रिप्रोडक्टिव पैटर्न चेंज हुए हैं। अब बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो कैंसर करियर को परस्यू करती हैं, उनकी मैरिजेस लेट हैं, चाइल्ड बर्थ डिलेड है या नहीं है। सो ये सब चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ने को। ये तो हमारी सैड पार्ट ऑफ स्टोरी है। द गुड पार्ट ऑफ स्टोरी इज कि बहुत सारे कैंसर ट्रीटमेंट्स अब आज की डेट में अवेलेबल हैं, और एटलीस्ट कैंसर ब्रेस्ट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अब ये जानलेवा बीमारी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इसके मरीज जो बहुत एडवांस स्टेज में भी आते हैं वो भी ट्रीटमेंट के साथ में कई साल तक अपना आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये बात हर कैंसर के बारे में नहीं कही जा सकती। कैंसर जानलेवा बीमारी अभी भी है। इस तरह के कैंसर जो कि देर से डायग्नोज होते हैं, जो कि बहुत तेजी से बॉडी में स्प्रेड करते हैं, या जिनके बारे में उतने इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स नहीं है। लेडीज़ का कैंसर क्योंकि ब्रेस्ट सबसे कॉमन है, और इवन सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए एक इफेक्टिव वैक्सीन है, उसके लिए एक स्क्रीनिंग एक टेस्ट पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक इन चीज़ों ने मिलकर मदद करी है औरतों में कैंसर को जल्दी डायग्नोज होने का और बेटर कंट्रोल होने का। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा हम जरा इंटरनेशनल संदर्भों में भी कंपेयर करके देखेंगे, और ख़ास तौर से क्योंकि अक्सर चीन, अमेरिका, रशिया, इस तरह के देशों से कंपैरिजन किए जाते हैं, तो हम ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद कि दुनिया के अनुपात में भारत में जो नए कैंसर के मामले
और प्रति 100 व्यक्ति मृत्यु के मामले कैसे हैं और उनमें दुनिया कहां खड़ी है और हम किस तरफ जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ रोकथाम कैसे हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर देशपांडे सर, मैं वही 2023 के आंकड़ों का जिसका हवाला मंत्री जी ने दिया सदन में, अब अगर 14.9 लाख केसेस हैं, उनमें से 8.2 लाख डेथ्स एस्टिमेटेड हैं 2023 में, तो इसमें मृत्यु दर का आंकड़ा सर 55% निकल रहा है। 55% मृत्यु का आंकड़ा, ये बहुत ऊंची दर है। और यानी कि 100 अगर कैंसर के मरीज हैं सर, तो उसमें से 55 लोग की मृत्यु हो जा रही है। तो सर इतना लंबा जो हमारा कैंसर से लड़ने का इतिहास है, क्या हम इसे सुधरता हुआ नंबर बोलेंगे मृत्यु के मामले में, या ये बिगड़ता हुआ नंबर है सर? इसमें दो मैं टिप्पणियां करना चाहता हूं। ये जो लोग मृत्यु हुए हैं वो उस साल में जिनको कैंसर हुआ वो लोग नहीं है। वो पहले भी जिनको कैंसर हुआ था उनका मृत्यु दर भी इसी में पकड़ा गया है। तो ऐसे नहीं कि 10 लोगों को हुआ और उसमें से 5 मर गए। तो पहले 2-4 साल 5 साल में जिनको हुआ था वो भी लोग जो चल बसे, उनका नंबर इसमें ऐड हुआ है। तो मॉर्टेलिटी जो है वो ज़रूर एकदम कंसिडरेबल है। लेकिन ये आपने जो सटीक पूछा, जैसे कि ये फॉलिंग रेट है या सेम रेट है या बढ़ता हुआ रेट है, डेफिनेटली ये फॉलिंग रेट है। अगर मॉर्टेलिटी अगर आप देखेंगे तो देखिए, मैं इस फील्ड में करीब 30-40 साल से हूँ और एक ज़माना ऐसा था जो 70% लोगों की इसमें मौत हो जाती थी। आज आप जो देख रहे हो 50 से 55% लोगों की मृत्यु हो जाती है इसमें। यही आंकड़ा अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें, अमेरिका में देखें, इंग्लैंड में देखें, तो ये 30 से 40% तक जाता है। चीन में ये जो है ये करीब 40-45% पे जाता है। हम में अभी ये 50 से 55% है। धीरे धीरे ये आंकड़ा इम्प्रूव होता जाएगा और इसके कारण जो है ये सीधे साधे हैं। एक क्या है कि एक हेल्थ स्क्रीनिंग जो होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने जो बताया कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग होता है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग होता है, ऐसे कोलन का स्क्रीनिंग होता है, इसके जो एस्टेब्लिश प्रोग्राम्स है ये बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीन का यूज़ बढ़ता जा रहा है और सरकार को भी अभी समझ में आया है कि जो प्रदूषण है इसके कारण जो लंग्स के कैंसर होते हैं, अलग अलग कैंसर होते हैं, इससे कारण जो लॉस होता है, मानव की हानि होती है, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे सोसाइटी के लिए। इसके लिए आजकल प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण लगाने की बहुत कोशिश भी हो रही है कि कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी ले लीजिएगा। प्रदूषण जो व्हीकुलर जो इवोल्यूशन जो कार्बन इवॉल्व होता है उसके ऊपर ग्रीन एनर्जी का आजकल बहुत प्रमोटिंग वगैरह चल रहा है। गैस की व्हीकल्स वगैरह निकल रही है जहाँ पे प्रदूषण करीब ना के बराबर होता है। तो हर स्टेप पे, यानी पर्सनल हेल्थ के बारे में कहिए, सामाजिक हेल्थ के बारे में कहिए, बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही है। तो मैं मानता हूं कि ये रेट बहुत डरावना है, लेकिन ये रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक बोला सर आपने। अगर बाकी देशों से अगर तुलना करें, हालांकि जैसे डॉक्टर अंशुमान ने कहा था कि अभी हमारे यहाँ उतनी स्क्रीनिंग नहीं है। अब जैसे अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनिंग है तो वहाँ पर आंकड़े भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। मसलन अभी जैसा मैंने बताया कि मैं 2023 के ही आंकड़े ले रहा हूँ, हमारी आबादी 140 करोड़, अमेरिका की आबादी 33 करोड़ के आसपास। तो अगर वहाँ हम देखें प्रति 100 व्यक्ति कैंसर के मामले हमारे यहाँ 1.07 हैं। 100 व्यक्तियों में एक से थोड़ा ऊपर हमारे यहाँ नए मामले आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ये 6 लोग हैं, 100 लोगों में 6 लोग। तो संभवतः इसका कारण ये है कि वहाँ पर स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही है, रिपोर्टिंग अच्छी है, कवरेज अच्छा है रजिस्ट्री का, तो वहाँ पर ज़्यादा मामले आ रहे हैं। और इसी अनुपात में फिर अगर मृत्यु का भी आंकड़ा देखेंगे तो हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि आधा यानी कि 0.59 प्रति 100 व्यक्ति मृत्यु दर है और वहाँ पर 3.03 है। बट अगेन डॉक्टर अंशुमान, ये सारा खेल स्क्रीनिंग का ही है। जितने अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग होगी,
उतने ही अच्छे तरीके से ये पता चल पाएगा कि कैंसर दरअसल किस रूप में, किस गति से अभी भारत में है। बिल्कुल। देखिए, आंकड़े का ही सारा खेल है, खास करके एआई जब से आ रहा है, एआई हेल्थ केयर में आएगा, आपको बिल्कुल एक एक तार तार क्लियर कर देगा। अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी तो हमें अंदाजा लगे भारत के किस कोने में कौन सा कैंसर कॉमन है, उसके पीछे की वजह क्या, उसको हम ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंशन हो गया, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं ताकि ठीक कर दें, क्योर रेट बढ़ेगा। 60-70 के दशक में अब देखेंगे, उसके बाद लगातार 20 साल कैंसर के रिकवरी, जो आपने मौत का आंकड़ा कहा 55%, ये कम हुआ था लेकिन दोबारा बढ़ा। उसके पीछे 3 क्या वजह है मालूम? केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़े, आबादी बढ़ी, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन जिसने प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को हर घर में डाला, फूड एडल्ट्रेशन बढ़ा, वायु प्रदूषण बढ़ा, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन के कार्सिनोजेन मतलब कैंसर के बनाने वाले तत्व हमारे समाज में ज्यादा फैले। उस रफ्तार से प्रिवेंशन, उस रफ्तार से अर्ली डिटेक्शन नहीं बढ़ा। दूसरा रीजन रहा होमोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट की सुविधा पूरे देश में उचित समुचित सुविधा और पूरी तरह से हर जगह हो जाए, ये उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये हुआ। और तीसरी चीजें हुई कि सरकारी अस्पताल में जो जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट, जिसको हम विश्व के पैमाने पे कंपेयर कर सकें, इसकी कमी हो गई। उसके ऊपर से टॉप अप जिसको कहते हैं चेरी ऑन द केक, बाबा पनपने लगे जो कैंसर का भी इलाज करने लगे, जो कैंसर के डॉक्टर नहीं है, कुछ झाड़ भभूत फूक से कैंसर, इन सबको मिला के कैंसर की डिलेड रिपोर्टिंग, डिलेड डायग्नोसिस और अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, और एक और क्या मारा, कैंसर का इलाज महंगा है। इसके लिए कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कैंसर का इलाज चालू कराना ही नहीं चाहते हैं और इसकी डेथ बढ़ी। एट द सेम टाइम अंडर रिपोर्टिंग, जो मैंने बात कही, तो सबको अगर मिलाइएगा तो अगेन कैंसर का क्योर रेट कम हुआ और मौत का आंकड़ा बढ़ा है। अभी हमें जरूरत है जितने तेजी से कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करें कैंसर ट्रीटमेंट को, और अर्ली डिटेक्शन करके इसकी समुचित इलाज की व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण करें, पूरे भारत में उचित सुविधा उपलब्ध कराएं, तब जाके कहीं हम विश्व से कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अभी हमारे पास मौत के आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। एब्सोल्युटली सर। और बहुत अलग अलग समय पर अलग अलग डेटा है। मतलब आप कुछ साल पहले चले जाएंगे तो 2 लाख मौतें हो रही हैं, फिर कुछ साल का आप डेटा उठाएंगे तो एक ही साल में 8 लाख मौतें हो जा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारा डेटा स्टडीज़ की आवश्यकता, ठोस आंकड़ों की ज़रूरत है। और डॉक्टर नवनीत कौर, अब ये तो रही आंकड़ों की बात, मैं आपसे चाहूँगा जो एक सामान्य बिहेवियर है इंडियंस का, सबसे पहले तो हमारी अवॉइडेंस जो बिहेवियर है, हम हर समस्या से बचने की कोशिश करते हैं। भय हो, स्टिग्मा है, अनिश्चितता का डर कि भाई इलाज होगा या नहीं होगा, सोशल प्रेशर और शेम भी है उसमें, और साथ ही साथ एक और फैक्टर उसमें आ जाता है होप और फेथ का, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि झाड़ फूक के चक्कर में एकदम आ जाता है कि ना आस्था और भाग्य में विश्वास की सब ठीक ठाक हो जाएगा। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आप जो है बायोप्सी करा लीजिए, घर पे आके 4 लोग डॉक्टर को गाली देने लग जाते हैं कि वो तो अपनी कमाई के लिए बायोप्सी करवा रहा है, ये बायोप्सी मत करवाइए और कुछ नहीं होगा। तो ये जो प्रवृत्ति है मैम, ये भारतीयों में कब बदलेगी और इसको बदलने के लिए क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग कल्चरल रूट्स हैं और इसको हम कोई ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आई होप कि जिस तरह से हम बाकी चीज़ों में वेस्टर्नाइज हो रहे हैं लाइफस्टाइल में, वही हम चेंज एक एनालिटिकल माइंडसेट और एक इन्फॉर्म माइंडसेट जो है वो इंडियन पॉपुलेशन में भी ग्रेजुअली देख पाएंगे। लेकिन हम अपने आप को अमेरिका से हमें शायद कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमारे रिसोर्सेज उनकी तरह से हैं, ना हमारे हेल्थ केयर सिस्टम उनकी तरह से हैं। उन तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अभी अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग बनाना है। तभी हम सोच पाएंगे कि उनकी तरह से हमारी रिपोर्टिंग हो, उनकी तरह से हमारी पॉपुलेशन का बिहेवियर हो, वो उतनी ही समझदार हो, वो उतनी ही अवेयर हो और अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, अपनी बीमारी को पकड़ सके। और एक जो हमारा बहुत ही रिलीजियस माइंडसेट है जिसमें कि हम हर चीज़ एक भरोसे पे छोड़ देते हैं, शायद लोग टाइम के साथ में ये बदल पाएंगे अपना रवैया कि केवल भरोसे से काम नहीं होगा, एक्शन की जरूरत है। और दोनों चीजें साथ चलेंगी तभी आप जो है सही रह सकते हैं। केवल कैंसर ही क्या, अलग तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं। सही कहा मैम आपने, सिर्फ कैंसर ही नहीं, और दूसरा
जो भारतीयों में सबसे ज़्यादा, भारतीय परिवारों में जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, इमोशनल सप्रेशन की कमी, संवेदनशीलता की कमी। आप अपना दुख नहीं बता सकते, खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते, आपको बार बार लगता है कि आप ही के ऊपर सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी, आपकी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी, इकोनॉमिकली आ जाएगी, तो आप इमोशंस को, आपके पास स्पेस ही नहीं है, वो विंडो ही नहीं है, घर के अंदर नहीं है, तो समाज में तो छोड़ दीजिए। बहरहाल बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल ही नहीं, सोच को भी बदलना होगा, तब जाकर हम मुकम्मल तौर पर शायद कैंसर से लड़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। डॉक्टर नवनीत कौर, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। डॉक्टर अंशुमान कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे सर, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।